गिलगित बल्तिस्तान और चिल्लास में थोर मीनार के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शराह रेशम लैंडस्लाइडिंग की वजह से आर्जी तौर पर बंद। शराह की बहाली के लिए काम जारी। फेरी मेडो से बाकी सयाहों के रेस्क्यू करने का अमल भी जारी। स्कर्दू, अस्तोर, दियामीर, दीर, सवाद, कोहिस्तान, मानसेरा और गिरदो नवाह में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। कंदूस में सैलाब से बड़ी तबाही। शाहराह बाबूसर पर लापता अफराद के लिए इमदादी सरगर्मियाँ। बारिशों से सैलाबी रैले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। मॉनसून का पहले से ज्यादा ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में 29 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस रावल डैम स्पिलवेज को दोपहर 2 बजे तक खोलने का फैसला। मानसून बारिशों और ग्लेशियर फटने से दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान मिरोद कोहियों में पानी की सतह में इजाफे का खदशा। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडोजाम में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाकर देने का टास्क दिया है। सैलाब मुतासरीन के पास रहने के लिए छत नहीं थी। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती मुआहिदा जल्द हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, उम्मीद है तिजारती मुआहिदा हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगा। अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने कहा, क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बना रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारों को खुश आमदीद कहेंगे। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल। मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात मुस्बत रही। ईरान से सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रोस का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन पर गुफ्तगू की। मार्को रूबियो ने बाहमी मफाद में दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में दहशतगर्दी बिलखुसूस दाइश के खिलाफ ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हममनसब डॉक्टर अब्बास इराक्ची को टेलीफोन। गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। डॉक्टर अब्बास इराक्ची ने सियोनी पार्लियामेंट की मगरबी किनारे पर कब्जे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, इसराइल फ़लस्तीन की शनाख्त मिटाने के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म का ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी और बहरान के खात्मे के लिए सियासी हल पर जोर। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत केस का ट्रायल मुकम्मल। अदालत में आदिल राजा की झूठी कहानियों और बेबुनियाद दावों का भांडा फूट गया। जज स्पीयरमैन का कहना था कि एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जल्द सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने आदिल राजा के पब्लिक इंटरेस्ट वाले दावे को भी नाकाबिल यकीन और झूठ पर मबनी करार दे दिया। अदालत में राशिद नसीर के खिलाफ इंतखाबी धांधली या अदालती असर रसूख का कोई सबूत पेश न किया जा सका। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 70 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात।
मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर तमाम तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें सालगिरह के केक काटे जाएंगे। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मिसाली गांव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क्स, शजरकारी भी होगी। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की लाश घर से मिलने का वाकया। मकतूला की बेटी की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में 2 मुलजिम इमरान और अली रजा नामजद। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान गिरफ्तार और मामले की तहकीकात जारी हैं। ईरान के मशरकी सूबे सिस्तान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड पर मुसल्लह अफराद का हमला। हमले में मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने का खदशा। हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। मुसल्लह गिरोह जैश अल अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर के बयान को गैर मुतवाज़न करार दिया। अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मैक्रोन अच्छे आदमी हैं, लेकिन फ़लस्तीन से मुतालिक उनके बयान में तवाज़ुन नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर मैक्रोन जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर का कहना है मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी और इसराइल के लिए देर पास सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। सियोनी फोर्सेस की गजा में चंगेजियत का सिलसिला थम ना सका। गजाई किल्लत से मजीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 122 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,674 हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया मशरूत जंगबंदी पर रजामंद। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है दोनों ममालिक ने सरहद से फ़ौज हटाने के लिए मोहलत मांगी है। फरीकैन खित्ते में अमन के लिए सरहदी कशीदगी में कमी के लिए अफवाज की वापसी पर आमादा हुए। पेशरफ्त अहम सिफारती कोशिशों का नतीजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को है जल्द सरकारी सतह पर जंगबंदी और अफवाज की वापसी का तरीका तय कर लिया जाएगा। चीन के शहर बाओजिंग में 24 घंटे में साल भर जितनी बारिश। बाओजिंग में 447.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की सालाना औसत 500 मिलीमीटर है। कई इलाकों में सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ेरे आब आ गए। अब तक मुतासरा इलाकों से 19,000 से ज़ायद अफराद को निकाला जा चुका। अमरीकी रियासत शिकागो में शदीद बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। इंतजामिया ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। और क्लासरूम से बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 8 अगस्त को दहशत फैलाएगी।